नमस्ते, मेरा नाम तन्वी है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैंने कुछ दिन पहले खैरगांव के पीएससी सेंटर में विज़िट की थी। तब मुझे ऐसा पता चला उस गांव में एक महिला है जो हाई रिस्क डिलीवरी से गुजर रही है और वो ट्रीटमेंट भी नहीं ले रही है और अपनी स्वास्थ्य पर नज़रअंदाज कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? या उसे कोई मानसिक तानतनाव है या उसके फैमिली से कोई प्रेशर है? यही जानने के लिए आज हम ये केस स्टडी कर रहे हैं। पहले तो हम खैरगांव के आशा वर्कर से मिलेंगे, उस महिला के बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसके घर में जाके होम विजिट करेंगे और इस केस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम तन्वी है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैंने 2 दिन पहले ही आपके गांव के पीएससी सेंटर में विजिट की थी। तो मुझे ऐसा पता चला कि आपके गांव में कोई महिला है जो हाई रिस्क डिलीवरी को हाँ है क्या ऐसे कोई? हाँ है ना। हाँ, तो मुझे उसके बारे में ही जानना था आपसे। सबसे पहले मैं आपको मेरी जानकारी देती हूँ। जी मैं इस गांव के आशा वर्कर हूँ। मेरा नाम दिव्या है और मैं पिछले 2 साल से इस गांव में काम कर रही हूँ। 1 मिनट रुकेगा तो बताती हूँ। हाँ, हमारे गांव में 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ थी। हाँ। एक की डिलीवरी हो चुकी है लेकिन उसके बच्चे का वज़न कम है और जो अभी प्रेग्नेंट है उसका बार बार बीपी बढ़ता रहता है। मैंने उसे कैल्शियम की वगैरह टैबलेट दी थी लेकिन वो टाइम पर लेती नहीं है। अच्छा, तो आप डॉक्टर बुलाते हैं क्या गाँव में? हाँ, आते हैं कभी कभार। कुछ सेशन वगैरह लेते हैं क्या उनके? लेते हैं लेकिन लेडीज़ आती नहीं है। और बाकी महिलाओं का सहयोग कैसा है फिर इसमें? हाँ, कोई आता है कोई नहीं आता, सबको खेत में जाना होता है इसलिए। आप सबको बताते फिर? हाँ, सबको बताती हूँ लेकिन जिसके खेत में वो क्या कहते हैं, दूसरे औरत आने वाली होती है ना अपने खेत में काम करने के लिए। हाँ। तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाते। यहाँ पर सब मजदूरी करते हैं क्या? हाँ, सब मजदूरी करते हैं। अच्छा, फिर मुझे ये जानना था, जो वो महिला है उसका नाम क्या है? आरती। आरती। हाँ। हाँ, तो उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है? आपको कुछ पता है क्या उसके बारे में? वैसे तो मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन मैंने पूछने की कोशिश की थी। हाँ। लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। तो मुझे लगा कोई मेडिकल इशू होगा। तो मैंने उसे विटामिन की टैबलेट दी थी, कैल्शियम की दी थी, लेकिन वो टाइम पर लेती ही नहीं। हाँ, मुझे उसी के बारे में जानकारी चाहिए थी क्योंकि मैंने डॉक्टर से भी बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उसकी डिलीवरी ज़्यादा ही हाई रिस्क में है और वो खुद का ध्यान भी नहीं रख रही है। जी, अगर आपको जानकारी चाहिए तो हम उससे मिल सकते हैं और उससे खुद। हाँ, मुझे उससे मिलना भी है, उनके घर पर भी जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जा सकते हैं। आप फ्री हो ना? हाँ, फ्री हूँ अभी। हाँ, चलिए फिर पहले उनके घर जाके बात करते हैं। जी चलिए। नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। इन्हें पहचाना? नहीं, आज ही देखा मैंने इनको, पहले कभी नहीं देखा। ये हमारे गांव में, जो गांव के पास जो अस्पताल है ना उसमें काम करती है। अच्छा। हाँ जी, मैं और अपना ये- परिचय करूँगी आपको। हाँ मैडम। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम तन्वी है और मैं आपके गांव में जो पीएससी सेंटर है ना वहाँ विजिट के लिए आई थी। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हाँ, और मुझे तब ऐसा पता चला कि इनकी हाई रिस्क डिलीवरी है या हाई रिस्क डिलीवरी से गुजर रही जी है। जी। और आप ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे हो ऐसा पता चला मुझे, और दवाई पे नज़रअंदाज कर रहे हो। हाँ, तो यही जानने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। हाँ, क्या कर रहे हो अभी आप? फ्री हो ना? हाँ। फिलहाल तो काम चल रहा था हमारा, लेकिन आप इतने दूर हमारे लिए आई हो हमसे बात करने के लिए, और मुझे लगता है कि आप इनसे बात कीजिए क्योंकि ये बहुत टेंशन ले रही है। हाँ, मैं आपका थोड़ा ही टाइम लूँगी, फिर आपका जो काम है वो कर लेना। और वैसे तो इन्होंने भी बहुत दिनों से बाद हमारे यहाँ आना किया। इतनी कहाँ बिजी रहते हो आप? अरे काम चल रहा था ना मेरा, इसलिए। अच्छा, इनकी सेहत पर ध्यान रखा करो ना आप। अरे इसकी सेहत पर भी ध्यान है जब मेरा। तक आप आती नहीं, आप घर पे आके जाती नहीं तो ये दवाइयाँ ठीक से नहीं लेती। वो कैल्शियम और कौन सी तो दवाइयाँ दी है ना हाँ आपने? दी है। क्या हुआ आरती, क्यों नहीं लेती तू दवाई? अरे लेती हूँ मैडम, लेती ये हूँ क्यों मैं। कह रही है फिर? नहीं लेती हूँ मैं दवाई। क्या हुआ आरती, सच सच कुछ बता। हुआ है क्या? दवाई क्यों नहीं लेती? कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो जब अभी से हाल ही में ये जाके आई है डॉक्टर के पास,
एक हफ्ता भी नहीं हुआ डॉक्टर के पास जाके आई, फिर से उसने ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर को पूछा, उसने मुझको बताया, लेकिन आप ही इससे पूछो क्या डॉक्टर हुआ ने क्या आरती? पूछा। क्या कहा डॉक्टर ने? अरे दीदी, वो डॉक्टर बोले कि मेरी डिलीवरी हाई रिस्क की है ज़्यादा। तो उन्होंने बोला है कि मतलब बच्चे पे भी कुछ मतलब बात बीत सकती है या फिर मेरे साथ कुछ हो सकता है, ऐसा इसलिए। कुछ मत सोचो आप। और उन्होंने मुझे दिया था ट्रीटमेंट, दवाइयाँ वगैरह लेती थी मैं, लेकिन वो हाई रिस्क नाम सुन के ही मुझे टेंशन आ रहा है। आरती, वो हाई रिस्क है इसलिए तो दवाइयाँ दी है ना। अगर तू दवाइयाँ लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू लेगी हाँ, नहीं ये तो सही कैसे बात कर होगा? रही है। और वो ये तो छोड़ो मैडम जी और आशी जी, आप ये बात सुनो कि ये टेंशन लेती है। और कल ही नर्स आई थी पीएचसी से, उन्होंने अच्छा। फिर से बीपी चेक किया, तो कल भी इसका बीपी इतना था कि 220 किस बात का टेंशन लेती हूँ? 220 या 210 ऐसा था। ये इतना ज़्यादा? और बहुत ही मतलब मैं आज उठ कर बैठी हूँ, मुझे हाँ, इसलिए कल मुझे डॉक्टर ने बताया था बहुत कि- ज़्यादा वीकनेस भी है। हाँ। और बहुत ही मतलब मैं कुछ कर नहीं सकती, बात करने में दिक्कत होती है। सोई थी मैं कल परसों से, आज थोड़ा सा उठ कर बैठी हूँ। आपके परिवार में सब ठीक है ना? हाँ ठीक है वैसे तो। इनका ख्याल रखते क्या सब? हाँ रखते हैं सब। इनकी सासू माँ? सच बताओ। ये कुछ बोल ही नहीं रही, सब कुछ मैं कैसे बताऊँ, इसने आप ही टेंशन लिया। बताओ। आरती बताओ। एक तो मैडम वो डॉक्टर जो बोले वो बात, और दूसरी बात ये है कि ये जब से डॉक्टर के पास होके आई है और सासू माँ से इन्होंने बात की है, तो मुझे तो 2 ही लड़कियाँ हैं, अभी मेरी हुआ जो लड़कियाँ हैं वो, और इसकी नई नई शादी हुई है और ये पहली बार इसको बच्चा हो रहा है ना, तो हमारी सास को ऐसा लग रहा है कि सास को ये सास लड़का का ही मेरे हो को यही पहला। मानना है कि इसको पहले लड़का ही चाहिए। ऐसा और कुछ इसने नहीं इस रहे- बात का भी टेंशन लिया है और इसका बीपी भी बढ़ रहा है। अरे वो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता आरती। नहीं, एक दिन मैंने सास को बात करते वक्त सुना था कि मेरे पति से वो बात कर रही थी, वो बोल रही थी कि तेरे बड़े भाई को तो दोनों लड़कियां ही हुई है, तो अब तेरी बीवी को लड़का ही होना चाहिए। और ये क्या है, हाई रिस्क वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे ज़माने में तो हमने कितने काम किए हैं, कुएं से पानी निकाला, क्या क्या नहीं किया, खेत में काम किया। 10-12 लोग थे हमारे परिवार में, उतने लोगों का हम काम करते थे। हमें कैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम तो घर में ही डिलीवरी हमारी हो जाती थी। हमें कभी बीपी नहीं हुआ, बढ़ा नहीं, हमें कभी वो एनीमिया हुआ नहीं, खून की कमी हुई नहीं। और यह क्या अब इसके नाटक है, इसको बोलो कि सब काम करे, ये भी इसकी भी सेहत हो जाएगी ठीक, ऐसे नखरे ना करे। बोलने को वो बहुत बोलते हैं, लेकिन उसी सब बातों से मुझे बहुत टेंशन आता है और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो दवाई से भी पति क्या बोलते हैं फिर? और इसका पहला बच्चा है ना, इसकी हाँ। वजह से और भी ज़्यादा टेंशन ले रही है और उस टेंशन से उसका बीपी ज़्यादा बढ़ रहा है। नहीं, आप इसका टेंशन मत लो। आप इतना सोचोगी तो आपके बच्चे पे असर पड़ जाएगा। वो तो है मैडम, लेकिन पता नहीं, अब डॉक्टर बोले हैं रिस्की है डिलीवरी। और अभी 8वां महीना चालू है, अगली 20 तारीख, अगले महीने की 20 तारीख को मुझे डिलीवरी की डेट दी है डॉक्टर ने। और बोले कुछ पेट में पानी की मात्रा भी गर्भाशय में बढ़ी है। तो इसको बहुत सारी क्रिटिकल बातें बताई है उन्होंने, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में दवाइयाँ लेके कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने छोड़ दी थी दवाइयाँ। आप ट्रीटमेंट कहाँ से ले रहे हो? हम अपने पीएचसी के डॉक्टर से ही लेते हैं। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर ने क्या बताया डिलीवरी के बारे में? उन्होंने ये बताया कि हमारी जो बीपी बढ़ती है ना अचानक हाँ। से, तो वो ठीक नहीं होता एक प्रेग्नेंट औरत के लिए। और जब हमारी डिलीवरी होती है ना, उस टाइम पे भी बीपी एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। अगर डिलीवरी के वक्त मेरा बीपी फिर से इतना बढ़ जाएगा तो वो रिस्की होगा बहुत, हाँ, ये और तो बराबर है। कुछ भी हो सकता है उस वक्त। तो आपको क्या लगता है, आपको टेंशन किस वजह से हो रहा है? यही मैडम, घर के जो सब विचार है और जो दबाव है लड़के के लिए वो भी। और जो पता नहीं कैसे, मैं तो ठीक ठाक थी मेरी तबीयत, लेकिन हाई रिस्क कहाँ से मेरी डिलीवरी में आई है पता नहीं, डॉक्टर बोले हैं। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम टाइम पर दवाई लो और जो तुम्हारी सास जो बात कह रही है उस बात की टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैम हमने देखे, हमारी जो दीदी है ना, उनकी जो छोटी बेटी थी, उस वक्त हमारी सास को ऐसा लगता था कि बड़ी तो बेटी है, अब जो दूसरा है
बच्चा तो वो लड़का ही होना चाहिए। उस वक्त भी हमारे सास ने इसको बहुत बुरा भला कहा था और वही बातें फिर से मेरे साथ दोहराई जा रही है। इस बात से मैं बहुत नाराज़ हूँ और मुझे खुद की तरफ भी मेरा नज़रअंदाज हो रहा है कि मैं जानती हूँ और मैंने दवाई खाना भी बीच में ही छोड़ दिया था। लेकिन मैं इसको बता रही हूँ, कब से बता रही हूँ, बहुत दिनों से बता रही हूँ, जब से बच्चा रह गया वहाँ से मैं बता रही हूँ कि हाँ हमारी सासू माँ है पुराने ख्यालात की, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, हाँ, अपने बिल्कुल। बच्चे की और पति की सोचो। हाँ। हम सब है ना इसके साथ, इसके इनकी देवर बात तो भी बराबर इसके है, साथ हाँ। है, इसके देवर भी इसके साथ है, लेकिन ये बीपी अचानक किसका बीपी कम हो जाता है, कभी बढ़ ही जाता है और इतना बढ़ता है। तो कल तो 210 था। देखो इतना बीपी हाई होना अच्छा नहीं है, और तुम्हारे तुम्हारे लिए बच्चे भी को नहीं, बच्चे कुछ के हो लिए भी गया नहीं। तो वो तो है मैडम। आपको क्या लगता है, आप टेंशन लोगी तो आपका बच्चा ठीक रहेगा? नहीं, टेंशन नहीं लेती, लेकिन घर वालों को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना कि हमारी अवस्था ऐसी है तो हम हमारे घर में ऐसा वातावरण रखना चाहिए कि जिससे हमारी तबीयत ठीक रहे, हमारा बीपी ठीक रहे, हमारे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए। तो आपने अपने परिवार के साथ बैठकर इस बारे में बात की? इसका पति तो इसको बोलता है ना, देवर जी आपसे बहुत बात करते हैं कि नहीं करते कि इस बात पर ध्यान मत दो, करते वो करते हैं। हमें लड़का हो या लड़की कुछ भी होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी सेहत अच्छी हो, ये हम सब इनसे बात करते हैं, लेकिन फिर देखो, भी ये टेंशन लेते हैं। आपके पति आपके साथ है, आपके जी। बारे में सोच रहे हैं, जी आपको क्या लगता है जी? नहीं कि- मैडम, हाँ। मैं देखती हूँ, मैं कल ही हमारे दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाऊंगी और जो दवाइयाँ और जो भी डॉक्टर हमें अब बताते बीपी की हैं। गोली इसको शुरू की है डॉक्टर ने। देखो प्रेगनेंसी में बीपी की गोलियां खाना अच्छा नहीं है, आपके बच्चे पे भी असर पड़ सकता है। जी, मैं कोशिश करूंगी कि मेरा खुद का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे आशा, हाँ, और मैं अपने बच्चे के बारे में मतलब आज जो मैं कर रही हूँ, खुद की तरफ जो नज़रअंदाज कर रही हूँ, इसके वजह से कल मुझ पे और मेरे बच्चे पर कुछ उसका गलत परिणाम ना हो, उसके जान पर कुछ ना बीते। मैं कल ही दीदी के साथ जाऊंगी, डॉक्टर से मिलूंगी और जो भी मेरा ट्रीटमेंट है ना, जो भी थम गया था वो शुरू करूंगी। और आप अपने फैमिली को बिठाकर समझाओ, लड़का लड़की भी कुछ नहीं रहता, और आप उनका टेंशन मत लो। आपकी जो हाई रिस्क डिलीवरी है, अभी पुराने ज़माने में सब लोग लड़का लड़की करते थे, लेकिन मैंने आपके सासू माँ से भी बात की थी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। आपको ही कुछ गलत फहमी हुई है इस बारे में, इसलिए आप टेंशन ले रहे हो। वैसे सबका, ससुर का, पति का, देवर का, हमारी दीदी का, सबका सपोर्ट है मुझे, लेकिन अब ये पहली बार है ना, और मुझे पता नहीं था कि उसके लिए क्या खाना पीना चाहिए और दवाइयाँ लेना इतना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं नज़रअंदाज करती थी, लेकिन अब आपने सबने मुझे बताया है कि ये कितना ज़रूरी है मेरे लिए इस वक्त दवाई लेना, ट्रीटमेंट चालू रखना। तो मैं दीदी ज़रूर मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू करूँगी फिर से। और तुम्हारी दीदी है ही तुम्हें समझाने के लिए। हाँ अगर दीदी। तुम्हें आशा जी सब भी लोग है ही। सपोर्ट करते हैं ना, तो जी। तुम सासू के बात पर ध्यान दो। देखो हाँ, आपको हमें कुछ भी सिर्फ लगे, इसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। हाँ। ये इसको जो बीपी की प्रॉब्लम हो रही है वो कम होनी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर ये खुद का ख्याल रखेगी तो बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना। आप ही बताओ, आप अपने बच्चे के लिए इतना तो जी करोगी जी दीदी, ना? मैं करूँगी। मैं बोला ना, जैसे कि मैं दीदी के साथ कल जाकर डॉक्टर से मिलूंगी और डॉक्टर जो भी बोलते हैं मुझे आगे ट्रीटमेंट चालू रखने के लिए वो रखूँगी, क्योंकि मुझे अगर मेरे बच्चे पे कुछ बीतता है ऐसे और मुझ पर भी हाँ, तो आप ठीक टेंशन नहीं लोगी है। तो आपके बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। जी दीदी। और टाइम पर दवाई लो। जी दीदी, मुझे जो भी तकलीफ़ होती है मैं आपको बताऊंगी, जो भी मदद चाहिए होती है मैं बताऊंगी आपको, और सुनूंगी आगे से बात डॉक्टर की। और अगले महीने में इसकी डिलीवरी आशा जी, 20 तो तारीख आप को। बार बार हमारे हाँ, यहाँ आए आपसे मैं जाइए। आऊंगी बार बार। कल अगर एम्बुलेंस की भी तकलीफ हो तो हम कहाँ जाएंगे, तुम बार बार अरे आप मुझे नहीं, बताना, आशा मैं जी हूँ तो ना, रहेंगी मैं ही, आऊंगी। आपको किसी प्रॉब्लम की ज़रूरत, किसी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आशा जी है ही आपके लिए। आप सिर्फ मैं टेंशन आऊंगी। मत लो। मुझे आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आऊंगी। जब आपकी बारी थी तब भी मैं आई थी ना।
अब मैं काम की वजह से नहीं आ पाई, आप मुझे मेरी सिर्फ कॉल कीजिएगा। मेरी बारी थी तब आप आए थे, लेकिन बहुत देर से आए थे, तब तक मुझे तकलीफ से गुजरना पड़ा था ना। लेकिन वो भी मैं किसी आई काम थी में ना, होंगे। मैं किसी काम में हाँ, थी, आने में लेकिन- तो देर लगेगी ना। लेकिन इसके वक्त आप यहाँ मौजूद चाहिए। हाँ, आप सिर्फ मुझे पहले कॉल कीजिएगा, मैं आऊँगी। ये नहीं रहेगी तो भी आप पीएससी में कॉल कर सकते हैं, दूसरी एम्बुलेंस भेजेंगे ये। और देखिए आप ना, आपकी हाई रिस्क डिलीवरी है, ये मत सोचो कभी। आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी, सब चीज़ें आप पॉजिटिव वे में ही सोचिए। टेंशन मत लो, हाँ, ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका बच्चा भी अच्छा होगा, टाइम पर दवाई उसकी भी खाओ। सेहत अच्छी रहेगी। फिर जी दीदी। टेंशन नहीं लोगी ना आप? नहीं नहीं, आप मैं इनका अपना- ख्याल रखो। जी मैडम। रखेंगे हम अपना ख्याल, और जो भी दिक्कत आती है हम तो उसी वक्त हम डॉक्टर से भी बात करेंगे। हाँ, कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप पीएससी के डॉक्टर से मिलो ज़रूर। जी। मैं आती रहूंगी, कल परसों फिर आऊंगी। हाँ हाँ, ये तो आपके घर विजिट करते ही रहेंगी। जी। कुछ भी लगे तो इनको बता दीजिए, हाँ जी ठीक है। ठीक है? ख्याल रखोगी ना आप? हाँ, रखूंगी मैं ख्याल। और आइएगा और- फिर से हमारे घर। हाँ हाँ, ज़रूर आएंगे। और आप भी इनके परिवार को बताइए, मतलब आपकी सासू माँ को, इनकी जो गलत फहमी है वो भी दूर कीजिए। जी। अगर आपने इतना उनको समझाया है तो अब ये उस बात का ख्याल रखेगी और वैसा मन रखूंगी। में भी नहीं लाएगी कि हाँ। लड़की लड़का ऐसा कुछ है। और आप भी उसे याद दिलाते रहिएगा। हाँ हाँ, और आप दिन भर यही सोचिए कि आपकी नॉर्मल ही डिलीवरी होंगी, ठीक है? जी, मैं अपना खाना पीना भी ठीक से हाँ, खाऊंगी। गोलियाँ भी अच्छे से लो, सब्जियाँ खाओ, फ्रूट हाँ। खाओ, जी आप दीदी। भी इनको खिलाओ सब। जी मैडम, हम नहीं, रखेंगे ख्याल। हम हमारे घर तक आई, दीदी को लेके आई, इतना समझा रहे हैं हम, और हमारे फायदे के लिए ही आप सब बता रहे हो। नहीं, हमको भी लग रहा है कि हम जो भी नज़रअंदाज कर रहे थे अपने तरफ, ये सिर्फ अपने बारे में नहीं है ना, हमारे कल बच्चे को भी कुछ हो सकता है, हाँ। उसको भी कोई बीमारी हो सकती है अगर हम ऐसे रहेंगे इस वक्त। तो नहीं, हम ज़रूर कल से ना हम ट्रीटमेंट हाँ। शुरू करेंगे आप हमारा। यही सोचो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और आपका बच्चा तंदुरुस्त पैदा जी होगा, जी ठीक है? दीदी। अगर तुम खुद का ख्याल रखोगी तो सब अच्छा है। जी दीदी, हम रखेंगे ख्याल, आप चिंता मत करिए। जी जी। और बहुत अच्छा लगा आप आए और हमारे साथ में बात की इस बारे हाँ, में। मैं नहीं फिर तो बहुत आऊंगी। अकेला अकेला लगता था, बहुत ऐसा लगता था कि कोई नहीं हमको समझ लेने वाला। अरे हम ऐसी हैं, बात समझने नहीं है, वाले। तुम्हारी दीदी है, हम सब है। और दीदी कुछ बहुत भी लगे अच्छी तो है। इनको बताओ, ये हाँ। घर पे नहीं रहेंगी तो आशा जी से जाके बात करो हाँ आप। दीदी। और कुछ भी दवाइयाँ लगे, कुछ भी लगे, आशा जी से मांगो आपने तो पीएससी सेंटर जाओ। हाँ, दीदी ने दी थी हमको कुछ दवाई, हाँ हम लेंगे वो। हाँ, ठीक है फिर हाँ, मैं आती हूँ। हाँ दीदी, धन्यवाद। चलो चल, हाँ सर, आए फिर से आइएगा। हाँ, हमारे हाँ, घर। कल परसों आऊंगी मैं। और ध्यान रखिएगा, हम इसका भी ध्यान रखिएगा। अब आप खुद न भी रखिएगा। हाँ हाँ, ठीक है, चल हाँ चल। दीदी, हाँ दीदी। इस तरह हमने जो हाई रिस्क डिलीवरी की पेशेंट थी उनकी जानकारी लेने के लिए पहले होम विज़िट की। फिर उस होम विज़िट में ऐसा पता चला कि उस पेशेंट को वो पेशेंट दो मानसिक स्थिति से गुजर रही थी। पहले तो उनके सासू माँ को लड़का ही चाहिए थी, ये सोच उसके मन में बैठ गई थी। दूसरी जो हाई रिस्क डिलीवरी है, ये नाम सोचकर ही वो ट्रीटमेंट पर नज़रअंदाज कर रही थी और डरी डरी सी रहने लगी। फिर उसके बाद वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी और अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे रही थी। पहले तो हमने उससे बातचीत की, उसको विश्वास दिलाया कि हाई रिस्क डिलीवरी ये नाम अपने मन से निकाल दो, क्योंकि ये हाई रिस्क डिलीवरी सोचती रहेगी तो उसके बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा और उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए उनको हाई रिस्क डिलीवरी से बाहर निकालने के लिए चर्चा की। फिर उसके बाद विश्वास दिलाया कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ये हाई रिस्क डिलीवरी का नाम अपने मन से निकाल दो। इस चर्चा में हमने पहले तो कम्युनिकेशन किया, हिस्ट्री टेकिंग, पार्टिसिपेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग, लिसनिंग, ये सब स्किल यूज़ किए और इस तरह से उस पेशेंट को उसकी मानसिक स्थिति से बाहर निकाला और ये केस स्टडी सक्सेस तरह से पूरी की।